दोस्तों 2024 में आपके रेलवे के एग्ज़ाम के दौर शुरू हो गए हैं। वैकेंसी आना चालू हो गया है, फॉर्म भी फिल बहुत सारे का हो गया है। अब उसमें भी कुछ मॉडिफ़िकेशन चीज़ें होगी, ज़ोन चेंज होगा, एएलपी के संदर्भ में बात करेंगे या आपके जो टेक्नीशियन है उसकी वैकेंसी बढ़ाने की बात करें या और भी जो आपके एनटीपीसी के हो या ग्रुप डी के अभी हाल ही फिलहाल में स्कॉट की वैकेंसी निकली है। तो तमाम जितने भी वैकेंसी निकली है तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के ऊपर ये वीडियो मैंने बनाया है कि आपका क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आपको पढ़नी चाहिए, क्या पढ़नी चाहिए, कितनी पढ़नी चाहिए और किस समय पढ़नी चाहिए, तमाम चीज़ों को मैंने इस वीडियो में कंपाइल किया है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी जब पढ़ता था आपके एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए रेलवे में ऑलरेडी मैं 3 साल जॉब कर चुका हूँ। तो मैं किस तरीके से करता था उसी का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँगा, जिससे कि आपको थोड़ा-सा सहूलियत होगी, चूँकि बहुत सारे बच्चे इसमें आप कह सकते हैं एकदम से नवोदित होंगे, यानी कि नए आए होंगे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे क्या करना है। तो उसी चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डेटा आपको दिखाना चाह रहे हैं कि क्या एक्चुअल में रेलवे माँगता है, कितना माँगता है। देखिएगा, ये जो मैंने डेटा लिखा है, ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 1 है, ये 1 मतलब सीबीटी 1 है, एनटीपीसी सीबीटी 2, एएलपी सीबीटी 1, एएलपी सीबीटी 2, एसआई के जो पेपर है, कांस्टेबल के जो पेपर हैं, उसकी मैं चर्चा करूँगा। देखिएगा कि इसमें जो सब्जेक्ट है, क्वेश्चन है और परसेंटेज है, कितना परसेंट क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग की बात करें ग्रुप डी के संदर्भ में, तो यहाँ पे 27 से 28 क्वेश्चन जो है वो आपके रीजनिंग के आते हैं, यानी कि 28% क्वेश्चन जो आपके पेपर में रहते हैं वो रीजनिंग के होते हैं। मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो 27 से 28 होते हैं। इसका भी परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन की हम बात करें कि कितना परसेंट मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, तो 28% होते हैं। उसी तरीके से जीए यानी कि जीके जिसे हम कह सकते हैं, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज की हम बात करें, तो 20 से 22 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे पेपर में और इसमें आपको 22% देखने को मिलेगा। उसी तरीके से जीएस की बात करें तो जीएस यानी कि जनरल साइंस की बात करें, चूंकि वेटेज अब जनरल साइंस का बढ़ गया है, तो 20 से 22 क्वेश्चन आपको दिखेंगे 22% के अराउंड। तो ये आपका क्वेश्चन का पैटर्न है कि कितने क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं। तरीके से एनटीपीसी सीबीटी 1 की हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं 24 से 26 आपके रीजनिंग में, ये वाला आप देखेंगे कि वहाँ तक मैंने लिखा है। मैथ्स में 34 से 35 क्वेश्चन, जीके में आपके 34 से 36 क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी कम पूछे जाते हैं, 3 से 4 यानी कि 4% के अराउंड आपके साइंस के क्वेश्चन। जीके के क्वेश्चन आपके 35% के अराउंड, आपके 35% मैथ्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, 26% रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाते हैं। उसी तरीके से एनटीपीसी के सीबीटी 2 की हम बात करें तो यहाँ पे आपके जीके के क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, 38% के अराउंड, 45 से 48 क्वेश्चन, लगभग आधा पेपर आपको यही देखने को मिल जाता है। हालांकि आधा तो नहीं बोल सकते, लगभग की हम बात कर रहे हैं, चूंकि आपके यहाँ पे जीएस के भी 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं 3% के अराउंड, यानी कि साइंस के। उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन तकरीबन 35 से 38 और इसी के बराबर आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीटी 2 में एनटीपीसी के। उसी तरीके से एएलपी की हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा जनरल साइंस का कितना वेटेज हो गया, 22% क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस से यानी कि साइंस के पूछे जाते हैं। 18 क्वेश्चन हम मान लेते हैं, 18-19 उसी के आसपास। फिर जीके का क्वेश्चन थोड़ा सा कम इसके अपेक्षा, 12 क्वेश्चन, 12-11 इसी तरीके से 13 के अराउंड। 15% क्वेश्चन आपके जीए यानी कि जीके के पूछे जाते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन 24 से 25 क्वेश्चन और आपके रीजनिंग के 26-27 ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज की बात करें तो 33%, 30% ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग और मैथ्स के। एएलपी 2 की बात करें तो एएलपी 2 में देखिएगा कि आपके साइंस के और भी वेटेज बढ़ गए हैं, 38% क्वेश्चन जो है वो साइंस के पूछे जा रहे हैं आपके एएलपी के सीबीटी 2 में और 37 से 38 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ साइंस के पूछे जाते हैं। जीके के भी क्वेश्चन ठीक ठाक 10 से 11, हालांकि सबसे कम है 11% के अराउंड, और मैथ्स के क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जा रहे हैं 25 से 26%, 25 से 26 क्वेश्चन 26% के अराउंड। और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके एएलपी के सीबीटी 2 में आपके 24 से 25 और 25% क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं। एसआई की बात करें तो एसआई में रीजनिंग मैथ्स काफ़ी अच्छे पूछे जा रहे हैं, 35 क्वेश्चन और 42 क्वेश्चन जीके के पूछे जा रहे हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी हो जा रहे हैं। और यहाँ पे 34% आपके जीए के यानी कि जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और 9 से 8%
सॉरी 8% से 9% अराउंड आपके जीके के जीएस के क्वेश्चन यानी कि साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल में भी लगभग उसी तरह के परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जीके के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे जा रहे हैं, 41 से 43 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तकरीबन 34% क्वेश्चन आपके जीके के पूछे जा रहे हैं और 8% क्वेश्चन आपके जीएस के पूछे जा रहे हैं और 29% क्वेश्चन लगभग मैथ्स और रीजनिंग के 29% पूछे जा रहे हैं। तो ये है खाका। और जीडीसी की भी देख लेते हैं, जीडीसी के भी एग्जाम चलते रहते हैं। तो यहाँ पे रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन और जीएस के 15 क्वेश्चन। तो ये सभी जो आंकड़े हैं वो प्रीवियस ईयर के आंकड़े हैं, जिसमें कि आपको मैंने दिखा दिया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितना पूछे जा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट लिखा है कौन सा बुक होगा और क्यों मैं इस बुक को सजेस्ट कर रहा हूं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो आंकड़े हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये बुक सजेस्ट आपको किया है। तो आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिए। चलिए, तो इन सभी एग्ज़ाम के बुक के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कैसे कौन सा बुक आपको परचेज करनी है जिससे कि आपका तैयारी हर एक एग्ज़ाम के लिए 100% हो। देखिए, बिगिनर, मेडिक्योर यानी कि बीच वाले बच्चे जिनको कि मेरिटेरियस भी नहीं कह सकते हैं और लूजर भी नहीं कर सकते हैं, बीच वाले बच्चे हैं, और एडवांस लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी है और आपके बुक में क्या क्या चीज़ें आपके लिए अलग से है। देखिए, अगर सबसे पहले हम मैथ्स की बात कर लेते हैं तो रेलवे में जो मैथ्स है वो 30 से 35% मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं और आप अगर आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कंटेंट मिलता है तो सब चीज़ें आपको पढ़ने में आसानी होती है, क्लियर हो जाता है। तो किरण पब्लिकेशन की ये जो सॉल्व पेपर है इसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ जिससे कि आपको ख़रीदनी है। ये चीज़ें देखिएगा, शॉर्ट सॉल्यूशन है जो कि अच्छे लेवल हैं के बच्चे हैं उनको शॉर्ट सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है। डिटेल सॉल्यूशन की आवश्यकता जो बच्चे आपके बिगनर हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या हुआ तो उनको लॉन्ग सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है, तो वो सभी इसी बुक में है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। आपको लगता है कि इस चैप्टर से हमको समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, तो आपके लिए चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे टाइप वाइज क्वेश्चन, आपको लगता है ना कि इस तरह के क्वेश्चन हमको थोड़ा सा परेशान करती है, तो उस तरह के कलेक्शन एक जगह होने से आपको प्रैक्टिस करने में मज़ा आएगा। उसके बाद 10,000 क्वेश्चन आपके हैं तो इतना क्वेश्चन करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। उसके बाद स्टूडेंट कैन अवेल ऑनलाइन मॉक, यानी कि आपको ऑनलाइन मॉक भी मिल जाएगा। इस सब बुक के साथ एक कूपन कोड मिलता है जिसके थ्रू आप फ्री में ऑनलाइन मॉक भी लगा सकते हैं, तो ये बुक है। उसके बाद हम रीजनिंग के बुक की हम बात कर लेते हैं तो रीजनिंग में भी आपके क्वेश्चन जो है वो 30 से 35% आते हैं और इसमें किरण पब्लिकेशन के जो बुक ये है उसको देख लेते हैं कि क्या इसके फीचर हैं। देखिएगा, शॉर्ट सॉल्यूशन जैसा कि पिछला बुक में आपको देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन और बिगिनर के लिए मिल जाता है। चैप्टर वाइज यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। 8700 प्लस क्वेश्चन जो कि है वो आपको इस बुक में मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको फ्री में मॉक टेस्ट ऑनलाइन मिल जाते हैं। आप कूपन कोड स्क्रैच कीजिएगा तो उसमें कोड रहेगा, उसको स्क्रैच करके, और ज़्यादातर जो आपके आप कह सकते हैं टीचर्स वगैरह हैं रेलवे में सिलेक्टेड हैं तो वो सब आपको यही बुक का रिकमेंडेशन करेंगे, तो इसको भी आप खरीद सकते हैं आप अपनी तैयारी के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जीएस के लिए। तो जीएस में क्या होता है ना कि आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करनी होती है, तो जो एग्ज़ाम में आता है ना वही बार बार रिपीट होता है और उसी का कलेक्शन अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 92 से लेकर अब तक 24 तक जो भी रेलवे में जीएस के जीके के प्रश्न पूछे हैं तो वो आपको यहाँ पे कलेक्शन मिल जाएंगे। तो ज़्यादा कुछ इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रीवियस में आया है वही पढ़ लीजिएगा तो आपका कवर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि अब जो क्वेश्चन है कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्या, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो उसी को एक सिंपल वे में यहाँ पे आपको सामान्य ज्ञान में उतारा गया है, यानी कि लिखा गया है, जिससे कि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। और उसके बाद आपने ये आपको थ्योरी तो मिल ही गया। थ्योरी के साथ अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन बैंक भी होना चाहिए तो उसके साथ ये वाला बुक आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं सभी में ये कॉमन बुक है। एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, एसआई हो, तमाम जितने भी आपके रेलवे में एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए ये कॉमन है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें कि चूँकि जनरल साइंस का भी इम्पोर्टेंस इधर बढ़ गया है आपके टीसीएस के एग्ज़ाम लेने के बाद, तो यहाँ पे आपको टीसीएस के ही पीवाईक्यू सामान्य विज्ञान के आपको मिल जाते हैं 18 से 23 तक। तो ये सभी जो बुक है आपको ये जो 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी
सभी एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको कवर कराएगा। यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन बैंक में आपको देखिएगा एनटीपीसी के एनटीपीसी सीबीटी 1 के 129 सेट मिल जाते हैं, एनटीपीसी सीबीटी 2 के 18 सेट मिल जाते हैं। उसके बाद ग्रुप डी के आपको 40 सेट मिल जाते हैं। एएलपी के एएलपी स्टेज 1 के 30 सेट मिल जाते हैं, फिर स्टेज 2 के 9 सेट मिल जाते हैं, आरपीएफ के 9 सेट मिल जाते हैं। यानी कि सेट प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में मिल जाता है। तो मतलब कि कंप्लीट, इससे ज़्यादा आपको कुछ ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद आप जो है वो यूट्यूब से पढ़ते रहिए और ये बुक खरीद लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, बुक के बाद हम बात कर लेते हैं कितना घंटा पढ़ना है। ये डिपेंड करता है आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी पे। ऐसा होता है कि कोई 10 घंटा पढ़ता है तब पर भी एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है, कोई 2 घंटा पढ़ता है एग्ज़ाम निकाल लिया उसने। आपने सुना होगा अक्सर कि फलाना तो पढ़ता ही नहीं था फिर भी उसका एग्ज़ाम कैसे निकल गया, पता नहीं पैसा देके एग्ज़ाम निकाला है क्या। लेकिन आप उसको तो ये कह सकते हैं कि पैसा देके एग्ज़ाम निकाला है, क्या उसकी ग्रास्पिंग पावर को आप जानते हैं? क्या वो 2 घंटे में जो पढ़ता है क्या एफिशिएंटली उसके दिमाग में जाता है कि नहीं जाता है? आप 10 घंटे भी पढ़ते रहेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन आप 2 घंटे पढ़ेंगे बहुत कुछ होगा। डिपेंड करता है कि आपकी ग्रास्पिंग पावर क्या है। तो यहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि आप अपने आप को तो जानते हैं, मैं तो आपको नहीं जानता हूं कि आपका दिमाग कितना एक्टिव रहता है, कितना आप ग्रैब कर लेते हैं, कितना बार पढ़ते हैं तब जाके आपके दिमाग में फिट होता है। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं। तो एवरेज का मतलब ये होता है कि कम से कम 7 से 8 घंटा तो डेली आपको स्टडी में देना ही पड़ेगा। 7 से 8 घंटा। जो थोड़ा सा वीक है उनको कम से कम तो 10 से 11 घंटा आपको देना ही पड़ेगा। और जो ठीक ठाक मतलब एडवांस लेवल के आप कह सकते हैं कैंडिडेट है, तो देखिए आप पढ़ तो लेंगे लेकिन याद भी तो करना आप ही को है। तो कम से कम उनको 3 से 4 घंटा, चूँकि कंपटीशन है, आपको बोर्ड का एग्ज़ाम फेस नहीं करना है कि 2 घंटे पढ़ें या रात को सेमेस्टर एग्ज़ाम देना है सुबह में तो रात को पढ़ें और सुबह जाके सेमेस्टर एग्ज़ाम क्लियर कर लिए। चूँकि 30% तो मार्क्स लाने हैं, यहाँ पे 30% का कोई तो क्राइटेरिया है नहीं। हालांकि वो पास के लिए रखा गया है, लेकिन 30% से आप पास हो सकते हैं लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आप अगर मेरिटोरियस भी हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटा तो मिनिमम आपको देना ही पड़ेगा। एवरेज की मैं बात करूँ तो 8 घंटा, और जो थोड़ा सा अपने आप को समझते हैं कि मैं वीक हूँ, थोड़ा सा टाइम मुझे ज़्यादा लगता है, तो कम से कम उनको 10 घंटे प्लस आपको पढ़नी चाहिए। किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें ये भी डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, हम कौन से सब्जेक्ट में वीक है, अभी उस एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है वो कितना है। सपोज मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ। आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम तो अभी का नोटिफिकेशन ना कुछ निकला है, सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी का आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी टाइम है तकरीबन सीबीटी 1 होने में, अभी तो नोटिफिकेशन निकलेगा उसके बाद सीबीटी 1 होने में कम से कम 4 से 5 महीना टाइम है। तो अब देखिए कि एनटीपीसी में आता क्या है। यहाँ पे देखिएगा एनटीपीसी में रीजनिंग, मैथ्स, जीके, और यहाँ पे देखिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना आपका क्वेश्चन आ रहा है। देखिए यहाँ पे देखिएगा कि जीके में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको एनटीपीसी की तैयारी करनी है। तो करना क्या है कि सबसे ज़्यादा जीके पे आपको फोकस करनी है, जीके पे फोकस करनी है, ठीक है। उसके बाद देखना है कि कहाँ रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ्स के क्वेश्चन लगभग इक्वल आ रहे हैं, तो उसके बाद जो आपका फोकस रहेगा मैथ्स रीजनिंग पे होगा। उसके बाद आपका जीएस पे फोकस होगा, क्योंकि जीएस के जो क्वेश्चन है 3 से 4 ही आते हैं, जो कि हो सकता है कि बन भी जाए ना भी बने। तो लास्ट में आप जीएस पे फोकस कीजिए, यानी कि जीके पे शुरुआती जब आप उठते हैं तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। या आपको लगता है कि जीके को हम बाद में पढ़ सकते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए। 3-4 घंटा लगातार, जो भी इसमें से आपका पहले तीनों में देख लीजिएगा, मैथ्स, रीजनिंग और जीके में तीनों में से कौन वीक है उसको सबसे पहले दिन में पढ़ना चालू कीजिए। क्योंकि दिन में आपका जैसे ही आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं आपका दिमाग फ्रेश होता है, फ्रेश में ज़्यादा आप ग्रैब करते हैं। तो इसमें से तीनों में से जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा समय आपको लेगा और थोड़ा सा उसमें दिमाग का नट पुर्जा जो है वो ज़्यादा उसमें टाइट करना पड़ेगा। तो इस वजह से ऐसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि कैसे हमको एग्ज़ाम निकालनी है। सबसे पहले देखना है कि कितना मार्क्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। शुरुआती जब आप स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो कौन से सब्जेक्ट पे पहले फोकस करें, कौन से सब्जेक्ट पे बाद फोकस करें। क्योंकि देखिए जीके क्या होता है कि आप सोए भी रहेंगे तो पढ़ सकते हैं, उसमें लिखने पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैथ्स रीजनिंग है ना जिसमें कि पेन और पेपर होता है, जीके में क्या पेन पेपर। तो यानी कि जब आप थक जाएंगे, शाम तक पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, मैथ्स रीजनिंग करते करते थक जाएंगे, तो रात में आप जीके
पढ़ सकते हैं, क्योंकि जीके में सिर्फ याद करना होता है, या काम में मोबाइल लगा लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, ये पढ़ा रहा है कि जीके में ये फलाना चीज़ का आंसर ये होता है, फलाना चीज़ मतलब ये होता है, तो ये तो आप सुन के भी याद कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स रीजनिंग सुन के तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, उसके लिए आपको पेन पेपर उठाना ही पड़ेगा, दिमाग चलाना ही पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि सुबह में दोपहर तक आपको जीके जीएस जीके और सॉरी मैथ्स रीजनिंग पे फोकस करनी चाहिए। इसी तरह के स्ट्रेटजी आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। मेरा तरीका है वो कॉमन है कि सभी बच्चों के लिए इस तरीके से आपको पढ़नी चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।